अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने चैप्टर किस लिहाज से प्रिपेयर करना है हर टॉपिक को। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो 6 टॉपिक्स असल में इस पूरे चैप्टर में स्टडी किया था। बहुत लेंथी चैप्टर था ये, और इसमें जो जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए हैं। इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना इस चैप्टर से। वैसे तो ये बहुत लेंथी चैप्टर था, लेकिन इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। इसमें सिंपल आपने जो है वो पहला जो टॉपिक स्टडी किया था, इसमें इकोलॉजी की डेफिनेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ये सारे जो बोल्ड हुए थे ये सारी आपने डेफिनेशंस याद करनी है, और ये जो बॉक्सेस बने होते हैं ये सारे MCQs के लिए प्रिपेयर करने हैं। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में क्या डिफरेंस है, इनको कंपैरिजन के लिहाज से भी पेपर में दिया जा सकता है कि किस तरह से आपस में ये कंपेरेबल हैं। ठीक है, कंपैरिजन आपने बताना होगा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए आपने करना है। ठीक है, इसमें फ्लो ऑफ मटेरियल्स हम लोगों ने जो देखा था, इसमें फूड चेन और फूड वेब इसकी डेफिनेशन करनी है। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम लोगों ने पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास, ये जो स्टडी किया था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बायोमास वाला। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हम लोगों ने कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को स्टडी किया था। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए आएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसकी आपको डेफिनेशन, ये डायग्राम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी शॉर्ट में आनी है सारी चीज़ें। तीसरा टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम, जिसमें इंट्रा स्पेसिफिक हम लोगों ने इंटरैक्शंस डिस्कस की थी और इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन स्टडी की थी। इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, कंपटीशन, प्रीडेशन और ये सारे जितने भी कंपैरिजन थे ऑर्गेनिज्म के आपस में जो होते हैं, सिम्बायोसिस है, पैरासिटिज्म है, ये सारे म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है, ये सारे आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ये इसमें इनका कंपैरिजन आता होता है कि एनिमल्स का किस तरह से आपस में इनका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, रिलेशनशिप्स आते हैं। उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट, जिसमें सारे ह्यूमन इम्पैक्ट हमने डिस्कस किए थे। सिर्फ इनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन है, ये सारी आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। डिफॉरेस्टेशन और पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी किया था वो था पोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल। इसमें हर एक पोल्यूशन, जिसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन है, हर एक के आपने सोर्सेस भी याद करने हैं, उनकी डेफिनेशन भी याद करनी है और उनका कंट्रोल भी याद करना है। ये इसमें कुछ भी शॉर्ट में आ सकता है। और जो यूट्रोफिकेशन हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन में स्टडी की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, और लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया था वो था कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ 3R हम लोगों ने स्टडी किया था। ये सिर्फ आपने ज़्यादातर MCQs के लिए आता है, शॉर्ट में भी इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है टॉपिक। ठीक है, तो हमारा टॉपिक बस पूरा चैप्टर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि किस लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है, सारे मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा पेयरिंग की अगर बात करें चैप्टर नंबर 16 की अकॉर्डिंग टू 2025, तो इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस 4 आएंगे इस चैप्टर से और 2 MCQs आएंगे। तो टोटल वेटेज जो इस चैप्टर की बनती है वो 10 मार्क्स बनती है। वेटेज ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस 4 आ रहे हैं। हर चैप्टर से आते हैं 3 या 2 आते हैं, इस चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और सारी जो भी इस पे जो बोल्ड हुए हैं, जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो लाजमी तौर पे याद करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्कीम आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इस चैप्टर से कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।